बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। अगर आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे करंट अफेयर्स, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में कवर हो जाए, है ना। आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आएंगे वो इसी से आने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम है और आपको याद ही करना है ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना पीडीएफ ही दे दी जाए, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को देखो, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा और आपको ज्यादातर चीजें याद ही करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में ज्यादा बेटा समझने की चीज होती नहीं है, याद करना ज्यादा होता है। बार बार रिवाइज करोगे तभी ये समझ में आएगा, आपको बार बार रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगा। मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी है। और आपको 100 इंपॉर्टेंट, जो सबसे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। साथ ही में इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी पीडीएफ को, वैसे गौरव सर ने पढ़ा रखा ऑलरेडी, बट पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और थोड़ा बहुत इसमें भी बताते हुए चलूंगा। तो इंपॉर्टेंट डेज, हर एक महीने के इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को छोड़ करके मत जाना, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। एग्जाम को क्लियर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके भाई बहन या फिर आप ही नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारा सैनिक अल्फा बैच 4 लॉन्च हो चुका है। तो सैनिक अल्फा बैच 4 में इनरोल करके आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी तरह की तरीके से कोई बच्चा अगर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहा है, सो फॉर दैट वी हैव नवोदय अल्फा बैच 5। अगर दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हो एक ही बैच में, तो अर्जुन बैच है हमारा, जो कि रिकॉर्डेड बैच है। इसमें इनरोलमेंट सभी बैचेस में प्रारंभ हो चुका है। अगर आप 5 फरवरी से पहले पहले इनरोल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट तीनों ही बैचेस में मिल रहा है। इस कूपन कोड का यूज कर लेंगे तो आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट भी है द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर, तो मॉक टेस्ट जरूर से दें। इस तरह का ऐप हमारा प्ले स्टोर पे दिखता है, तो उसे डाउनलोड करें। और अगर आप टेस्ट का डैशबोर्ड देखें तो ऐसे आपको रैंकिंग वगैरह सब कुछ दिख जाती है मॉक टेस्ट में। बहुत अच्छी चीज़ तो ये है, आपका स्ट्रेंथ जो है वो दिख जाता है, फिर वीक पॉइंट क्या है वो आपको अच्छे से पता चलेगा, एनालिसिस आप कर पाओगे। यहाँ टाइमिंग दिखता है, तो आपको एग्जाम टाइप का थोड़ा माहौल मिलेगा, लगेगा कि हाँ एग्जाम दे रहे हैं। तो रैंकिंग वगैरह दिखेगी, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे। हम लोग लगातार बच्चों को गाइड करते आए हैं द्रोण स्कूल पे, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आपने अभी तक किया नहीं है। बाकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो इस पे मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो द्रोण स्कूल का हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ऐप में आप जाना और माई द्रोण स्कूल ये आईडी है, ये सर्च कर लेना, या फिर डायरेक्ट ही आप द्रोण स्कूल भी सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, है ना। उस पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा बेटा, ये पीडीएफ, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में ही डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होगा, याद करना ही जरूरी है। ठीक है, तो यहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है, बीच बीच में स्क्रीन पे भी दिखते रहेगा, तो आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं अगले साल की तैयारी के लिए। तो पहला सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखो टोटल 100 क्वेश्चन। पहला सवाल देखो, मैं आपको बताऊं कि जो भी इसमें ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, है ना। और जो चीजें, जो आंसर हैं उसको मैंने बोल्ड कर रखा है, ऑलरेडी बोल्ड करवा दिया है, तो पीडीएफ में भी आपको ऐसा ही दिख जाएगा। तो जो आंसर है वो बोल्ड दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, ऑन विच डे इज इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। स्लेवरी का मतलब गुलामी होता है, तो गुलामी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर इसका सही उत्तर है। याद ही करना है बेटा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, 2 दिसंबर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करते चलूंगा, सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ऐसा ही रहेगा, मतलब जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा और आपसे बता भी दूंगा कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कुछ सेलेक्टेड याद करना तो वीडियो में मैं बीच बीच में आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन पंटर लीग, इसको किसने लिखा है? तो अभिषेक भट्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साहित्य अकादमी, ये बहुत अच्छा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये तो 2023 का, खैर तो 2023 मतलब कहाँ आयोजित किया गया था आप कर लो, अब तो 2024 आ गया, तो कहाँ आयोजित किया गया था, वेयर इट वॉज ऑर्गेनाइज, नॉट विल बी ऑर्गेनाइज। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए,
नागालैंड किस वर्ष देश का 16वां राज्य बना? तो देखो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या बनता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला भाषा के आधार पर, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य, तो वो आप लगाओगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है ना। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वाला है, आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में जो बना था, भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन 16वां राज्य कह रहा है तो इसका 1963 है। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। ये अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखो, ऑन विच डे नेशनल पोल्यूशन डे कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर इसका सही जवाब है। देखो 2 दिसंबर वाले जो डेट्स है मैं आपको बताता हूं, ये 2 दिसंबर को गरीब क्या क्या बोलते हैं, स्लेवरी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है और ये पोल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाया जाता है। तो 2 चीजें सेम दिन पे आ रही हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो रेजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पे स्थापना दिवस हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा रेजिंग डे। तो आपको आंसर देना है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, यानी कि दिसंबर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे याद कर सकते हो। और ठंड में ही सीमा सुरक्षा बल जो है, जैसे ही ठंड शुरू हो रही है बहुत अच्छी वाली, वैसे ही सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हो जा रही है, ऐसे याद कर सकते हो 1 दिसंबर को। ठीक है, वहां हमारे फौजी लोग बहुत ठंड में देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम मिचोंग किस देश ने रखा है? तो म्यांमार में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम मिचोंग ने रखा, मिचोंग मतलब म्यांमार ने रखा है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने देश से रहता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हो। 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करके उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वर्जिन अटलांटिक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये हो सकता है, इसका आंसर है सिंगापुर एंड ज्यूरिक। देखो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ, अब ये कौन सी रिपोर्ट है ये याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे महंगा शहर, बस ये आपको कीवर्ड याद रहेगा ना तो आप कर ले जाओगे। तो सिंगापुर एंड ज्यूरिक ये याद रखना है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस 2000, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट मार्क करा के जा रहा हूं उसको तो जरूर से याद करना है। 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया था। अगला देखो, सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? ये इसका सही आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। तो इसको आप याद रख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, अरे 2 बार आ गया क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं बेटा, 2 बार रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट टू द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र स्थायी सदस्य, भारत के स्थायी सदस्य के रूप में, इंडिया परमानेंट मेंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी देखो, जो भी यूएन से रिलेटेड यानी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बेटा। जैसे कोई क्वेश्चन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आ गया, कोई आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, नेवी डे कब मनाया जाता है, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों दिन जरूर से याद रखना कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, और आपका एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 दिसंबर। 100 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि जरूरत है बेटा, समय की डिमांड यही है। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए हैं? अक्षता कृष्णमूर्ति है, लेकिन ये बेटा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि अगर यही चीज इसरो का होता यानी कि इंडिया का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। हाल ही में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक को किसने रिलीज किया है? देखो इसमें सही आंसर है रामनाथ कोविंद, यानी कि जो पूर्व राष्ट्रपति अपने रहे हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। हर वर्ष आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर इसका सही जवाब है, 3 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने फ्रांस को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 जीता है? देखो
Which country has recently won FIFA Under-17 World Cup by 2023 by defeating France? तो इसका सही आंसर है जर्मनी, यानी जर्मनी ने FIFA Under-17 विश्व कप 2023 जीता है। ठीक है, अगला, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? देखो, अभी अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें 3 राज्यों के बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भजनलाल शर्मा बने हैं, और फिर आपका छत्तीसगढ़ का आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तो ये याद कर लेना, विष्णुदेव बस याद कर लेना, हो जाएगा। और एक आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो मोहन यादव, मोहन यादव, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और राजस्थान के भजनलाल शर्मा, अभी अभी जो चुनाव हुए थे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, हाल ही में किस भारतीय को इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है कबीर बेदी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2023 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है, किसे दिया जाएगा? अच्छा, मतलब वो समझ लो ये पुरानी न्यूज है ना, तो 2023 में मतलब दिया गया है, ऐसा कह सकते हो आप। तो पुष्पा भारती, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 2024 में यूएन COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएन से रिलेटेड आया है ना, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट मानना है, यानी कि अजरबैजान आपका सही आंसर हो जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन COP29 की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। कब कब की बात ये कर रहा है? 2024, ठीक है। देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा मध्य प्रदेश में की गई है, ऑप्शन होगा सी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को समाप्त करने की घोषणा की है? हाँ, इसका देखो बेटा, ये हमारा सही आंसर होगा मालदीव्स। मालदीव से अभी विवाद भी चल रहा था, है ना। लक्षद्वीप, प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए थे, तो वहां लक्षद्वीप के दौरे पे उन्होंने प्रमोट किया था टूरिज्म को लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप पे सवाल बन सकता है बेटा, जो लक्षद्वीप है उस पे सवाल बन सकता है। तो लक्षद्वीप जो है हमारा एक क्या बोलते हैं, हमारे हमारे देखो, हमारे पास क्या भारत में राज्य 2 कैटेगरी के हैं, एक तो केंद्र शासित प्रदेश और एक फुल फ्लेज राज्य। तो ये केंद्र शासित प्रदेश में हमारा आएगा लक्षद्वीप। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको ये लगाना है आंसर लक्षद्वीप पे, क्योंकि अभी अभी चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व खिलाड़ी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। अब देखो, रिटायर करने का मतलब क्या होता है कि जो लोग टी शर्ट पहनते हैं उस पर एक नंबर लिखा होता है, जो प्लेयर्स क्रिकेट के टी शर्ट पहनते हैं, तो उनके सम्मान में, कि उनको उनको ऊंचा दर्जा देने के लिए, उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में रिटायर कर दिया जाता है, कि मतलब अब से वो टी शर्ट, उस नंबर की टी शर्ट कोई और नहीं पहनेगा। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया गया है, कि कोई खिलाड़ी अब इस जर्सी नंबर को नहीं पहन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली अनूप घोषाल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अनूप घोषाल एक एक्टर थे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड एनसीआरबी रिपोर्ट विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ फूड एडल्टरेशन? अच्छा, तो खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? तो इसमें सही आंसर है डी, ये आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने समर, यानी कि सुनिश्चित प्रतिशोधित के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कि रिसेंटली विच कंट्रीज एयर फोर्स हैज सक्सेसफुली टेस्टेड समर, यानी कि सरफेस टू एयर रहेगा, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। इस फुल फॉर्म है, देखो समर का फुल फॉर्म भी आ सकता है, कि समर का फुल फॉर्म क्या है। तो सरफेस, देखो समर में कहाँ कहाँ क्या क्या दिख रहा है, एस यहां से आ गया, ए यहां से आ गया, एम यहां से, ए यहां से, आर यहां से, तो समर आ गया। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, तो ये किसने टेस्ट किया है? हमारे प्यारे भारत देश इंडिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेना, इसको आप रट के ही जाना, इसको आप पढ़ के ही जाना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डे इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में प्रत्येक वर्ष विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको याद कर लेना। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट नहीं है, बी ऑप्शन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड डैश द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। 2024 इसका सही आंसर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो,
जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उसको तो जरूर से याद कर लेना बेटा। और चूंकि आपके पास टाइम कम है, तो अगर आप चाहो तो सिर्फ जो मैं इंपॉर्टेंट अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको याद कर लो, और अगर थोड़ा लगता है कि मैं याद कर सकता हूं तो सभी को देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उनको तो जरूर से याद कर लेना। किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप। अब ये किससे रिलेटेड है? एशिया कप क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। एशिया कप हो गया, फिर आपका वर्ल्ड कप हो गया, T20 हो जाएगा, ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। ध्यान रखना, गोवा सबसे लास्ट में जो है आजाद हुआ था, एक तरह से कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 34, फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार इजिप्ट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। जो राष्ट्रपति जैसे किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, या प्रधानमंत्री वगैरह की, राष्ट्रपति की, कहीं चुनाव वगैरह हो रहे हैं, बहुत जो बड़े बड़े देश है तो उनका इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा जल्द ही किस राज्य में शुरू की जाएगी? गायरोकॉप्टर इसको कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गेम्स इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। विच स्टेट हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ गेम्स इंडिया पैरा गेम्स 2023? तो हरियाणा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो, which has become the first Indian airlines to carry 100 million passenger in a calendar year? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसका आंसर है इंडिगो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। सांस कैंपेन 2023-24 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू टैकल निमोनिया। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके हिसाब से बड़े एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर है डी, आंसर आपका हो गया आंसर मणिपुर। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर डी, भूटान के प्रतिष्ठित, हाँ इसको कह सकते हो इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है, पूनम क्षेत्रपाल। नेक्स्ट देखो, किस देश की कंपनी को फिक्की जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो गीता महोत्सव आयोजित किया गया था हरियाणा में। वेयर वॉज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा आंसर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, तो इसका सही उत्तर है संजीव, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, संजीव जी को सम्मानित किया जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। अगला सवाल देखो, हाल ही में कुनो वन महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? अब देखो यहां से अगर आपको, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं भी पता है ना तब भी बड़े आसानी से आंसर पे टिक कर सकते हो। कैसे? कुनो नेशनल पार्क, जहां पे बेटा अफ्रीका से चीते लाए गए थे, एशियाटिक जो चीते हैं, तो कुनो नेशनल पार्क, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो कुनो नेशनल पार्क आपका हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जब कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है तो महोत्सव भी वहीं होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पाट मित्रो या फिर पाट मित्रो एप्लीकेशन फॉर कन्वीनियंस ऑफ जूट फार्मर्स? तो पाट मित्र या फिर पाट मित्रों, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। देखो यहां मैं बताता हूं कि क्वेश्चन आप टैकल कैसे करोगे। जैसे ये आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? जूट से रिलेटेड है। जूट समझते हो बेटा? जूट एक तरह का रेशा होता है जिससे बोरी वगैरह बनती है, वो जूट हो गया, ठीक है। तो टेक्सटाइल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, जैसे टेक्सटाइल कपड़े से रिलेटेड चीजें हो गई ना, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो इसके साथ डील करेगी, फाइनेंस तो डील करेगा नहीं। एग्रीकल्चर एक या फिर टेक्सटाइल में एक हो सकता है, तो टेक्सटाइल ज्यादा सटीक लग रहा है क्योंकि वो कपड़े से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि 2023 टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 मतलब टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकृता पॉल कुमार। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो पुरस्कार वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं वो इंपॉर्टेंट है। 2023 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला रुगजियांग झांग। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये आगे चलो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जहां पे भारतीयों का नाम आ रहा है, जैसे कहीं इंटरनेशनल किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर भारतीयों की नियुक्ति हो रही है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए,
ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में हर वर्ष सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर उनकी जन्म जयंती है, यानी कि उनका बर्थडे है। तो इस दिवस को हम लोग, इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, इनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस के रूप में मनाते हैं। इंग्लिश में आएगा गुड गवर्नेंस और हिंदी में आएगा सुशासन दिवस। किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है? भूमि राशि पोर्टल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिफेंस से रहता है रिलेटेड, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पैरा ओलंपिक जो हुआ, सॉरी एशियाई पैरा गेम्स जो है उसमें भारत ने 111 टोटल पदक जीते हैं, ये नंबर आप याद रखना। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बेटा इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस, ध्यान रखना, ये वल्लभ भाई पटेल के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो भी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इन्हीं की स्टैच्यू है जो सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू है, सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है किन से रिलेटेड है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस क्रिकेटर को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर नहीं, यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर होगा, BRAND, यहाँ ब्रांड नहीं ब्रांड होगा। ब्रांड एम्बेसडर मतलब प्रचार करने के लिए, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो IMF के अनुसार इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है बेटा, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी और फंड, FUND, ठीक है, फंड होता है। तो क्या कह रहा है 2024 में वैश्विक विकास दर क्या रहेगी? 2.9%। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुल फॉर्म जैसे WTO का फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक का तो खैर डायरेक्ट ही पूछ लेता है, उसका कुछ फुल फॉर्म ऐसा नहीं है। महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है गोवा, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सिंधिया और 1857 किसने लिखी है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको नहीं करते हैं। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरला है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, वानखेड़े स्टेडियम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। वानखेड़े स्टेडियम जो है आपका वो मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखो, AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूके का मतलब होता है बेटा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और USA का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये USA है, USA का फुल फॉर्म। UAE का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक। इसको ज्यादा मतलब एक बार बस जान लो, थोड़ा ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कोझिकोड, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत का कुछ रहता है तो ठीक नहीं, लेकिन ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, भारत का ही, तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लो, कोझिकोड सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, पारूमला पेरुनल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो केरला इसका सही उत्तर है। पारूमला पेरुनल ये जो है फेस्टिवल मनाया गया है केरला में। अगला क्वेश्चन, किस 10 वर्षीय भारतीय बच्चे ने हाल में ही प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विहान ताल्य विकास सही आंसर है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाल ही में अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? रिसेंटली अडॉप्शन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, इसका है यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। टाटा का कोई, ये तो टाटा तो कंपनी है। UNEP इसका फुल फॉर्म देखो, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, UN का फुल फॉर्म आप जानते हो यूनाइटेड नेशन है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण इन्वायरमेंट और ये प्रोग्राम, ठीक है। UNEP का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। WTO का फुल फॉर्म होता है बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी ये रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रिपोर्ट को नहीं बल्कि फुल फॉर्म को याद कर लेना। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनुटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो यूएसए ने, सी ऑप्शन सही है आपका। मिनटमैन, ये मिनटमैन नहीं होगा, मिनटमैन 3, मिनटमैन आप इसको पढ़ोगे तो मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश की महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया, अपना प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 2023 का खिताब जीता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, उसको याद रखना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है? अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछ सकता है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसको याद रखना। एशिया कप आपसे कह दे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कह दे, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप वैसे उसको बोलते हैं, तो ये सभी रिलेटेड है क्रिकेट से। तो इसका सही आंसर है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब पंजाब ने जीता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखो, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिली का नाम किस देश ने रखा है? तो मालदीव यहां सही आंसर हो जाएगा। अभी लक्षद्वीप और मतलब प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप पे गए थे तो ये चर्चे में था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिली का नाम मालदीव ने रखा है, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, तेलंगाना में पहले, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से। हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये भी सही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 पदक, आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखो, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय है डॉक्टर सईदना मुफद्दल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, याद रखना बेटा। 26 नवंबर 2000 मैं कह रहा हूँ 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। ठीक है, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो कुछ दिनों बाद, बनने के कुछ दिनों बाद लागू किया गया था, और इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो 26 जनवरी 1950 है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि उस दिन से उसके सारे नियम कायदे कानून लागू होना, इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए थे सभी के ऊपर, है ना, भारत में जितने भी पब्लिक रहती है। और जो बनकर के तैयार हो गया था वो डेट है 26 नवंबर 1949, यानी कि 1949 को हमारा संविधान बनकर के रेडी हो गया था, लेकिन अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, अभी अमल में उसको नहीं लाया गया था। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट 1200 गीगाबाइट? अच्छा देखो यहाँ पे, ये तो ठीक है, चाइना इसका आंसर हो जाएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देखो अगर ना आपसे पूछे कि गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ये थोड़ा सा यूनिट नहीं, इतना यूनिट नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि 1 TB में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024 GB होते हैं। तो 1200 या फिर तकरीबन 1.2 TB आप इसको मान सकते हो। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF, where was the India International Science Festival 2023 held? इसमें उतना जरूरी नहीं है बेटा ये, है ना, लेकिन आप कह सकते हो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है ये। माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, इटली में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी न्यूज में रहा है, इसीलिए, मतलब ज्यादातर ये स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि न्यूज में रहा है इसीलिए हम इसको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है चाइना, बी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सुरेश ईश्वर वाडकर को चुना गया है, इसका सही आंसर है ए। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है सी ऑप्शन, कि ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग 3rd है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2023 में मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, है ना, शेहनीश पेलेसियोस को चुना गया है मिस यूनिवर्स 2023। अगला क्वेश्चन देखो,
सोनपुर, यहाँ सोनेपुर नहीं होगा, सोनपुर होगा। सोनपुर पशु मेला किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? इसका सही उत्तर है डी। सबसे बड़ा पशु मेला इंडिया का या विश्व का आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है कैटल फेयर, जो कि सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य दमोह में स्थापित किया जाएगा। दमोह किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बी ऑप्शन सही है वैसे इसका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पे पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? नेपाल। इसका आंसर है सी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, किस देश में दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाया गया है? विच कंट्री हैज फॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट नियर स्पेस कमांड? तो चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, Who has recently awarded the NASA Impact Planet Award 2023? NASA Impact Planet Award 2003 किसे सम्मानित किया गया है? सुजीत रॉय को। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, इसरो से रहेगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नासा के कुछ बड़े बड़े जो मिशन है ना, उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, बाकी आपके लिए उतना जरूरी ये नहीं है। विच कंट्री विल होस्ट द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2000? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सा शहर, जहां भी मिलिट्री आ जाए, आर्मी आ जाए, नेवी आ जाए, एयरफोर्स आ जाए ना, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है सैनिक स्कूल के लिए खास करके। कौन सा शहर सैन्य साहित्य महोत्सव 2023 की मेजबानी करेगा? तो अमृतसर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ही सवाल और बचे हैं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट डेज पे चलेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट डेज को जानना बहुत जरूरी है, याद करना जरूरी है, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। गौरव सर ने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे एक्सप्लेन करके, तो ज्यादा मैं तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो ताकि आपकी मदद हो जाए थोड़ी और आपको आसानी हो इसको समझने में। एशियाई खेल 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा। हमारे नीरज भैया तो हमेशा गोल्ड ही लेके आते हैं भाई, तो आंसर है ए। हाल ही में किसे 2023 के टाटा लिटरेचर, इसको नहीं देखना है बेटा। अगला चलो, टोटो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? वेस्ट बंगाल। ये ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय क्या था बेटा? विषय क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। अब इससे सवाल बन सकते हैं, मैं बताता हूं। देखो बेटा, इससे सवाल क्या बनते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स डे आपका पहला एयरफोर्स डे, और दूसरा आपका नेवी डे, इंडियन नेवी डे, और तीसरा आपका हो गया आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे। ये कब मनाया जाता है? ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। एयरफोर्स डे ध्यान रखना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है बेटा, 15 जनवरी को। तो इस क्रम में आप याद रख सकते हो, 8 अक्टूबर यानी कि एयरफोर्स डे, 4 दिसंबर ये नेवी डे मनाया जाता है, और आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके, ठीक है, इसको जरूर से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 29वें बुसान फिल्म महोत्सव में किस, ये रहने दो बेटा, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, ये आपके लिए कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री। ये आप कर सकते हो, बी आंसर सही है। देखो, जिसको मैं कह रहा हूं एकदम ही बेकार क्वेश्चन, उसको नहीं करना है, उसको मत करना। 20वें एशियाई खेल 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है जापान। तो जापान 2026 20वें एशियाई खेल की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। 2022 के लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तम सिंह को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीरमहल जल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो नीरमहल जल महोत्सव त्रिपुरा में आयोजित किया है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट कह सकते हो। तो रसबली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि युवा मितान परिवहन योजना ने की शुरुआत किसने की है? इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कमार जनजाति, देखो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 111 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारतीय को कौन सा स्थान मिला है? तो ये सही आंसर हो जाएगा 111। अभी एशिया जो कप था, क्या बोलते हैं, जो एशियन गेम्स थे, उसमें 111 यानी कि 111 हमारे पदक भी आए थे, तो इसको भी आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। 97 कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? उदयपुर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा ये। अगला क्वेश्चन बनते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखो, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, किस राज्य में मनाए गए हैं, किस राज्य का कौन सा फेस्टिवल है, और जो डांस फॉर्म्स है कौन से राज्य से, जैसे कुचिपुड़ी वगैरह, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, तो ये सब जो डांस फॉर्म्स हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, क्या बोलते हैं, आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, और कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। तो ऐसे जो डांस फॉर्म्स है ना वो याद रहने चाहिए। 99 देखो, हु हैज़ रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर वॉज द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 हेल्ड, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं नहीं, मैरीटाइम इंडिया समिट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैरीटाइम आ गया ना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मुंबई, इसका सही उत्तर है मुंबई। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट डेज करने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन कमेंट में लिख करके बताना कि इसमें से कितने के आंसर आपको पता थे। देखो, जिसको जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया है वो तो जरूर है, वो तो जरूरी है आपके लिए याद करना, इंपॉर्टेंट है उसको तो याद करना ही करना है। जिसको मैंने ऐसे ही नॉर्मल ही कराया है उसको कर सकते हो, और जिसको मैंने बोला है कि बेकार क्वेश्चन है इसको छोड़ देना है, उसको नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, 3 लेवल पर मैं बता रहा हूँ। जिसमें इंपॉर्टेंट मार्क कराया है उसको तो करना ही करना है, और जिसको नॉर्मली ऐसे कराया है तुम्हारी मर्जी है, देखना चाहो तो देख लो, वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, और जिसको बोला है एकदम इसको छोड़ देना है उसको तो छोड़ ही देना है। ठीक है, इससे बाहर आई होप कि क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं बेटा, आपको अपनी तैयारी रखनी है। चलो चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो उसको जरा देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा। आपको बता देना चाहता हूं कि अगले साल के लिए तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा दोनों बैचेस हमारे लॉन्च हो चुके हैं, इनमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। 5 फरवरी से पहले अगर आप इनमें एनरोल करते हो, देखो क्लासेस तो स्टार्ट हो रहे हैं सैनिक अल्फा में 10 फरवरी से, और नवोदय अल्फा में क्लास स्टार्ट हो रही है 5 फरवरी से, लेकिन 5 फरवरी तक आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ इन सभी बैचेस पे मिल जाएगा। तो आप 5 फरवरी से पहले पहले जरूर से एनरोल करें, जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम इस चैनल पर लगातार आपको गाइड करते हैं और करते भी रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। नंबर 1 चैनल है फॉर सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। वी आर ऑलवेज विथ यू, किसी भी हाल में हम लोग आपके साथ रहते हैं, चाहे एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी हो, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, मतलब कब फॉर्म आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट हमारे ऐप के अंदर है, तो उसको जरूर से दे लेना, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। चलिए बेटा, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आज के आज अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। और किसी भी बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे बैच से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी, तो इस पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो डेज हैं, यानी कि जनवरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिन है उन पे बढ़ते हैं, और सारे महीनों के कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे। गौरव सर ने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है विस्तृत रूप से, तो आप चैनल पर जाइए, देखिए, वहाँ आपको इसका ज़्यादा डिटेल वर्जन मिल जाएगा। चूंकि मैं आपको पीडीएफ इसका देने वाला हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूँ। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस, जिनको दिखता नहीं है, कम दिखता है, यानी जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए, उनको मतलब उनके पक्ष में कहने का मतलब कि उनके लिए दिवस मनाया जाता है। ये ब्रेल लिपि एक होती है बेटा, ब्रेल लिपि मतलब कि इस तरह से उभरे, आपने ट्रेन में देखा होगा कि उभरे उभरे से इस तरीके के लेटर्स होते हैं जिनको वो छू छू करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक ब्रेल लिपि होती है, उसी पे आधारित है ब्रेल दिवस। अगला क्वेश्चन देखो, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी भारत वापस आए थे अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि है ये। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 15 जनवरी को देखो मैंने बेटा बताया है कि 8 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है एयर फोर्स डे, तो एयर वाला 8 अक्टूबर, और उसके बाद से आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, ये याद रखना है, और 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सैनिक का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये तो याद ही होना चाहिए किसी भी हाल में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, याद रखना। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो एजुकेशन से रिलेटेड, ये भी है एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ऐसा एक स्लोगन है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो कि बेटियों को पढ़ाया जा रहा है 24 तारीख को। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 तारीख को मनाया जा रहा है, और उसी दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जा रहा है। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25
25 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो आपका आंसर इसमें, आंसर क्या मतलब 25 जनवरी को मनाया जा रहा है, इसमें कोई ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं है। 26 जनवरी तो आपको पता ही है बेटा, अभी मनाया गया गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। इसी दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। जबकि आपसे पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आ जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को। शहीद दिवस, ये गांधी जी की शहादत जिस दिन हुई थी उस दिन मनाते हैं, यानी कि 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी की हत्या हो गई थी उस दिन को मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। तो जनवरी की ये रहे इंपॉर्टेंट डेज। अब आते हैं फरवरी के अंदर। देखो फरवरी क्या है, फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज देखो। भारतीय तट रक्षा बल दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, कैंसर दिवस। रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 20 फरवरी को मनाया जाता है, याद कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ बेटा, फिर मैं कह दे रहा हूँ कि अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए, डिटेल में जानना है, देखो याद होना जरूरी है, जो भी, और बहुत कम हमने रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही रखे हैं। वैसे अगर दिवस देखोगे ना तो हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया ही जाता है, महीने में 15-16 दिन तुम्हारे आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हमने रखा है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। एक बार चैनल पे जाना और डिटेल वीडियो देख लेना, इसको देख करके ही जाना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मैंने आपको बता ही दिया है। नेशनल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपको 28 फरवरी का सही आंसर इसका हो गया। विश्व वन्य जीवन दिवस, वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे, ये मार्च पे आ जाते हैं हम लोग, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। देखना 2 चीजें हैं इसमें, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक नेशनल वाला भी हमने जिक्र किया था, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो राष्ट्रीय महिला दिवस ये रहा, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल वाला ये जो अभी मैंने बताया बेटा, तो ये दोनों अलग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल महिला दिवस, एक राष्ट्रीय है एक अंतरराष्ट्रीय है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसको रेजिंग डे, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिंग डे, सीआईएसएफ रेजिंग डे, स्थापना दिवस किसी भी, जैसे आर्म फोर्स की स्थापना जब हुई थी उसको रेजिंग डे बोलते हैं। तो सीआईएसएफ की स्थापना, जब इंग्लिश में अगर रेजिंग डे आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इस्टेब्लिशमेंट वहां पे नहीं आएगा, वहां रेजिंग डे लिखा होगा, RAISING, रेजिंग डे। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर डे, मनाया जाता है 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वैक्सीनेशन डे, 16 मार्च को। विश्व जल दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जल दिवस आपको ये याद रखना है, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है, शहीद दिवस ये 23 मार्च को। ये विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, TB डे, फेफड़ों से संबंधित रोग है ना, तो ये आपका मनाया जाता है 24 मार्च। रंगमंच दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला चलते हैं, अप्रैल में चलते हैं बेटा, मार्च खत्म हो गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ डे, मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस ये आपको मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, यानी इसमें हम उस दिन को याद करते हैं जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ये याद रखना, ये डेट याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने पंजाब में जलियांवाला बाग पे गोलियां चला दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग एक स्थान है, तो वहाँ पे बहुत हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, लोग कुएं में कूद गए थे, तो इसको याद करते हैं हम लोग। एक हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन था ये। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, कहने का मतलब कि उसको याद रखा जाता है एक हिस्ट्री के तौर पर, कि ऐसा नहीं कोई खुशी का मौका तो है नहीं, तो बस उसको याद रखते हैं हम, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक हमारे लिए काला दिन तरीके से होता है 13 अप्रैल। अगला देखो, BR अम्बेडकर यानी कि अम्बेडकर जी की जयंती, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, बाबा साहेब की जयंती मनाया जाता है ये 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व धरोहर दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, हेरिटेज डे आप लेकिन कर सकते हो, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है आपको, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, 22 अप्रैल। अभी देखो बेटा 22 मार्च हमने देखा था, तो 22 मार्च देखो, 22 मार्च और 22 अप्रैल, अब मार्च किधर गया मैं दिखाता हूं आपको। 22 मार्च ये जल दिवस हो गया, तो जल के बाद फिर पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को आ जाएगा।
तो ये ऑर्डर याद रखना है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 को पंचायती राज की स्थापना हो गई थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखो, मई वाले कुछ करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व दूर संचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ये 17 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, अगला डेट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये मनाया जाता है म्यूजियम डे 18 तारीख को, ठीक है। 22 मई को मनाया जाता है जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हो, 24 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये मनाया जाता है आपका 31 मई को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा हूं चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूं। डिटेल अगर आपको देखना है तो चैनल पे वीडियो पड़े हुए पूरा डिटेल बहुत अच्छे से समझा करके एक्सप्लेन करके, तो देख लेना एक बार जरूर, है ना। और ये पूरे सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। विश्व दुग्ध दिवस, मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून। देखो 22 मार्च याद रखना है, 22 अप्रैल याद रखना है, और फिर 5 जून आपको याद रखना है। ये देखो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 22 मार्च को जल दिवस, पहले जल, फिर आपका आ गया पृथ्वी आ गया, यानी कि अर्थ डे, उसके बाद पर्यावरण दिवस, ये हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये आपका आंसर हो जाएगा 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है, मतलब चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसकी शुरुआत भारत ने ही की थी, ठीक है। तो 21 जून को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां से आप कह सकते हो कि 21 जून को 21 जून को बेटा सबसे बड़ा दिन भी होता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट जुलाई में देख लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। फिर 3 जुलाई को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट जिसको कह रहा हूं उसको तो जरूर से याद करके जाना, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखो, 24 जुलाई को आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। फिर कारगिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कारगिल विजय दिवस, ये मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही चाहिए आपको। ये कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो हमारी जीत हासिल हुई, हमने जीत हासिल की थी, हमारी जीत हुई थी, इंडिया की जीत हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाया जाता है 26 जुलाई। अगला हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट है विश्व बाघ दिवस, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है आपका, अगस्त में चलते हैं, अगला डे पढ़ते हैं। अब जुलाई तक हो गया हमारा, जल्दी से 5 और बचे हैं, 5 महीने जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हिरोशिमा दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इंडिया से रिलेटेड नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इसको कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागासाकी दिवस, वही देखो हिरोशिमा और नागासाकी पे, ये जीके का क्वेश्चन एक आपका हो सकता है कि यूएसए द्वारा जापान में परमाणु हथियार गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। एक 6 अगस्त को गिराया गया था पहला, और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को। पहला जापान के हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था, जिसको हम लोग लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, लिटिल बॉय, ठीक है। और दूसरा गिराया गया था आपका नागासाकी शहर पे, जिसको फैट मैन के नाम से जानते हैं। तो पहले लिटिल बॉय आया, फिर फैट मैन, ठीक है, इसका नाम था। वो जो परमाणु बम गिराया था ना, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर जो बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा जापान को तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तो ये 2 दिन, मतलब पहला 6 तारीख को, 6 अगस्त, और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से उसने गिरा दिया, पहला लिटिल बॉय और फिर फैट मैन, ठीक है।
विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये तो सबको पता रहता है, ये तो इंपॉर्टेंट है लेकिन पता तो सबको रहता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, ये राजीव गांधी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी जी ने की थी, ठीक है। अगला देखो राष्ट्रीय खेल दिवस, ये हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, ठीक। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को, जन्म जयंती को मनाया जाता है 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला देखो सितंबर में देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, टीचर्स डे, ये तो याद ही रहता है बेटा आपको, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विश्व ओजोन दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर अल्जाइमर डे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसको छोड़ भी सकते हो। गैंडा दिवस, देखो चूंकि गैंडा अब विलुप्त होती प्रजाति है ना, मतलब इसको संरक्षित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हो सकता है आपके लिए, तो 22 सितंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रेबीज दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 28 को मनाया जाता है। अक्टूबर में आते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, और साथ ही में इसको शास्त्री जयंती के, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना, ये मैंने आपको बताया बेटा 3 दिवस आपको पता होने चाहिए। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना आपका, 4 दिसंबर ये आपका हो जाएगा नेवी डे, और 15 जनवरी ये हो जाएगा आर्मी डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन दिवस 24 अक्टूबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये याद होना चाहिए। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस डे। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, मैंने बताया है बेटा अभी जस्ट इसके पीछे पहले आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन्होंने ही भारत का एकीकरण किया था, भारत को एकीकृत किया था, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत बहुत सारे रजवाड़ों में बटा हुआ था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह में बटा हुआ था, तो इनको सभी को मिला करके एज ए इंडिया एक नेशन बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नर्मदा नदी पे स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ये सबसे लंबी स्टैच्यू है, ठीक है, सबसे ऊंची, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नवंबर में आ जाते हैं। नवंबर में क्या इंपॉर्टेंट डेज है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेक्स्ट है आपका 14 नवंबर को बाल दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है बाल दिवस। क्यों मनाया जाता है? बच्चे प्यार से उनको चाचा नेहरू बोलते थे, ये सवाल आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। नेक्स्ट जनजातीय गौरव दिवस, ये ट्राइबल प्राइड डे, या राइबल लिखा हुआ है लेकिन ट्राइबल होना चाहिए, ट्राइबल प्राइड डे, ठीक है। ये बिरसा मुंडा, इनको भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं, ये जनजातियों के भगवान है, एक तरीके से जनजातीय लोग भगवान मानते हैं, हमारे लिए भगवान है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को, ठीक है। राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को बेटा, दोनों मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर को संविधान हमारा बन करके तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी। ये 26 नवंबर 1949, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है। दिसंबर में आते हैं तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है। नौसेना दिवस, देखो 4 दिसंबर आ गया ना, तो ये तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों से रिलेटेड जो भी डेज हैं उनको याद रखना ही रखना है आपको। नेक्स्ट देखो मानवाधिकार दिवस, ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखा जाए यूनिसेफ डे, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी याद रखना है, फुल फॉर्म जरूरी है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो दिवस से ज्यादा तो इसका फुल फॉर्म जरूरी है, तो याद रखना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है, आप याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन के जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। सुशासन दिवस, देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में, जो कि 25 दिसंबर है, मैंने आपसे इसके पहले भी जिक्र किया था इसका बेटा। तो अब हमने
सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी लिस्टिंग देख ली, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। और जो मैं इंपॉर्टेंट बताते गया हूं आपको कि बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो ज़रूर से पढ़ करके जाना है। बाकी आप चाहो तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी देख सकते हो, चूंकि टाइम कम है तो जो इंपॉर्टेंट मैंने कहा है उनको तो रट के ही एकदम जाना है, उनमें से बहुत से सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। देखो फिर से आपको बता देना चाहता हूँ जाते जाते कि अगर आप सैनिक का तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर आपके भाई बहन सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सैनिक अल्फा बैच 4 हमने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, और नवोदय अल्फा बैच 5 दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th of February एंड सैनिक अल्फा बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th of February। लेकिन अगर आप 5 फरवरी से पहले पहले इसमें इनरोल करते हो तो आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अर्जुन बैच हमारा कंबाइन बैच है, तो 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अर्जुन बैच 2025 ये हमारा कंबाइन बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं दोनों की। न्यू 500 कूपन कोड का आपको यूज करना है जिससे आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट है तो उसको देख सकते हैं आप लोग, ऐप में जाकर के द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना है। और किसी भी जानकारी के लिए दिस इज और हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बेटा शुरुआत में ही वादा किया था, तो इस चैनल पर, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, भली भांत फॉर्मेटेड पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी और कहीं नहीं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं नहीं दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में फिर बेटा वो चेंज करना रहता है तो लिंक इधर उधर हो जाता है। तो इस चैनल पे आपको मिलेगा वो पीडीएफ, चैनल पे जाकर के सर्च कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना और आज के दिन सर्च करना, तो आज के दिन, आज के डेट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। देखो एक बार फिर कह दूं कि गौरव सर ने बहुत अच्छे से ये जो डेट है ना उसको पढ़ा रखा है, तो एक बार चैनल पे जाना और डिटेल थोड़ी जानकारी ले लेना। मैंने तो जल्दी जल्दी आपको बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं, कौन से आपको याद रखना है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आपको जानना जरूरी है कि क्यों मनाया जाता है, क्या थीम वगैरह उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटेड इर्द गिर्द उसके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।